हेलो फ्रेंड्स, तो हमारी वीडियो का आज का टॉपिक है सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सेंसर एंड एक्चुएटर एक दूसरे पर किस तरह से डिपेंड करते हैं। सेंसर एंड एक्चुएटर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि सेंसर नहीं है तो अकेले एक्चुएटर वर्क नहीं कर सकता, एंड अगर एक्चुएटर नहीं है तो अकेले सेंसर वर्क नहीं कर सकता। तो देखते हैं कि ये एक दूसरे पर किस तरह से डिपेंड करते हैं एंड इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनके क्या एग्जांपल्स हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इंटरव्यूज़ में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एंड फील्ड में भी आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक पूरी देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स आर यूज्ड टू ऑटोमेट एन ऑपरेशन। तो किसी भी ऑपरेशन को ऑटोमेटिक करने के लिए, किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेटिक करने के लिए सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स का यूज किया जाता है। दैट मीन्स अगर प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में कोई भी प्रोसेस ऑटोमेशन में चल रहा है तो उसमें सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स का यूज हो रहा है। तो यहाँ से आप सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स की इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस होती है सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स की। Sensors and actuators make a system more reliable and also eliminate the human error। अब जो ये सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स होते हैं वो सिस्टम को ज़्यादा रिलायबल बनाते हैं एंड ह्यूमन एरर को एलिमिनेट कर देते हैं। ह्यूमन एरर को एलिमिनेट किस वजह से कर देते हैं? क्योंकि सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स का अगर हम यूज करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्क करता है। जब ऑटोमेटिकली वर्क करता है तो ह्यूमन एरर एलिमिनेट हो जाती है एंड सिस्टम मोर रिलायबल हो जाता है। ज़्यादा अच्छी तरीके से हम सिस्टम का यूज कर पाते हैं। टू ऑटोमेट एनी सिस्टम अ कंट्रोलर इज़ यूज्ड अलॉन्ग विथ सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि अगर किसी सिस्टम को ऑटोमेट करना है, ऑटोमेशन में वर्क कराना है, तो सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा कंट्रोलर की भी नीड पड़ती है। केवल सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स का यूज करके ही हम सिस्टम को ऑटोमेट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कंट्रोलर की नीड पड़ेगी। तो अभी देखते हैं आगे कि कंट्रोलर किस तरह से हेल्पफुल होता है। तो यहाँ से समझ सकते हैं, देखिए टेम्परेचर सेंसर यहाँ पर लगा हुआ है। टेम्परेचर सेंसर सेंसिस द टेम्परेचर, टेम्परेचर को सेंस कर रहा है। उसके बाद सिग्नल कंट्रोलर को दिया जा रहा है। कंट्रोलर सेंड्स कमांड टू स्प्रिंकलर्स, फैन, कंट्रोल वाल्व। तो कंट्रोलर कमांड भेजेगा, वो फैन को भी भेज सकता है, स्प्रिंकलर्स को भी भेज सकता है, कंट्रोल वाल्व को भी भेज सकता है। तो टेम्परेचर को सेंस करके कंट्रोलर को दिया गया, कंट्रोलर ने कमांड भेजी आगे कंट्रोल वाल्व को सिस्टम को ऑपरेट कराने के लिए। तो इसको और अच्छे तरह से समझने के लिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। तो अगर हम लेवल कंट्रोल का एग्जांपल लें तो मान लीजिए किसी टैंक का हम लेवल कंट्रोल कर रहे हैं। उस टैंक के लेवल को कंट्रोल करने के लिए एक ये लेवल सेंसर लगा हुआ है जो कंटिन्यूसली लेवल को मेजर कर रहा है। इस लेवल को कंटिन्यूसली मेजर करने के बाद ये लेवल सेंसर सिग्नल को कंट्रोल रूम को पहुंचा रहा है। कंट्रोल रूम को पीएलसी डीसीएस के द्वारा ये सिग्नल पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद कंट्रोल रूम से आगे सिग्नल एज ए कमांड सिग्नल दिया जा रहा है। तो वो देखते हैं कब दिया जा रहा है। इफ़ द लेवल गेट्स बिलो अ सर्टेन लेवल कंट्रोल वाल्व ओपन्स। अगर लेवल किसी सर्टेन लेवल पे हमने मान लीजिए सेट कर रखा है, उसके नीचे अगर जाता है लेवल तो उसके बाद कंट्रोल वाल्व ओपन होना शुरू हो जाएगा। कंट्रोल वाल्व ओपन होगा। कंट्रोल वाल्व ओपन होने के बाद देखिए लाइन आगे इस टैंक में जुड़ी हुई है, तो उससे लेवल मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली ये कंट्रोल होता रहेगा, जिसमें हमें सेंसर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक्चुएटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पर सेंसर ये है जो लेवल आपको लिखा हुआ है, जो कंटिन्यूसली मेजर कर रहा है लेवल, ये लेवल सेंसर है। यहाँ पर जो एक्चुएटर है, एक्चुएटर का वर्क ये करेगा, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर या न्यूमेटिक पोजिशनर जो भी हम यूज करेंगे वो एज एन एक्चुएटर वर्क करेगा। बेसिकली देयर आर 4 एलिमेंट्स। अब
क्या होता है, मेनली 4 एलिमेंट्स का यूज करते हैं हम। सेंसर एंड एक्चुएटर तो 2 एलिमेंट हो गए, लेकिन हम मेनली 4 एलिमेंट का यूज करते हैं। वो 4 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। पहला होता है सेंसर, उसके बाद कंट्रोलर, उसके बाद एक्चुएटर एंड उसके बाद कंट्रोल एलिमेंट्स। तो ये जो 4 एलिमेंट्स हैं वो मेनली यूज होते हैं किसी भी सिस्टम को ऑटोमेटिकली ऑपरेट करवाने के लिए या किसी भी सिस्टम को ऑटोमेशन में वर्क कराने के लिए। द कंट्रोलर गिव्स कमांड टू द एक्चुएटर एंड द कमांड इज सप्लाइड टू द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स टू कंट्रोल द प्रोसेस। अब क्या होता है, कंट्रोलर एक्चुएटर को कमांड देता है एंड एक्चुएटर इस कमांड को फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को सप्लाई कर देता है, जिससे कि कंट्रोल हो जाए प्रोसेस। दिस कंट्रोलर में बी अ पीआईडी कंट्रोलर और पीएलसी डीसीएस कंट्रोलर। अब ये कंट्रोलर पीआईडी कंट्रोलर भी हो सकता है या पीएलसी डीसीएस कंट्रोलर भी हो सकता है। अब हम डिफरेंसेस देखेंगे कि सेंसर एंड एक्चुएटर में क्या क्या डिफरेंसेस। तो सेंसर की साइड अगर हम देखें तो अ डिवाइस दैट डिटेक्ट्स एंड कंटिन्यूसली मेजर्स द पैरामीटर। तो सेंसर वो डिवाइस होती है जो पैरामीटर को डिटेक्ट करती है एंड कंटिन्यूसली मेजर करती है उस पैरामीटर को। अगर एक्चुएटर की तरफ देखा जाए तो अ कंपोनेंट ऑफ अ मशीन दैट इज यूज्ड फॉर मूविंग एंड कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। तो जो एक्चुएटर होता है वो मूविंग एंड कंट्रोलिंग मैकेनिज्म के लिए यूज होता है। तो अगला डिफरेंस अगर हम देखें तो सेंसर साइड अगर हम देखें तो सेंसर क्या होता है, कनेक्ट विद द इनपुट साइड ऑफ द सिस्टम। सेंसर इनपुट साइड कनेक्ट किया जाता है। एक्चुएटर की तरफ अगर हम देखें, कनेक्ट विद द आउटपुट साइड ऑफ द सिस्टम। एक्चुएटर सिस्टम के आउटपुट साइड में कनेक्ट किया जाता है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है सेंसर एंड एक्चुएटर के बीच में कि सेंसर इनपुट साइड कनेक्ट होता है एंड एक्चुएटर आउटपुट साइड कनेक्ट होता है। सेंसर की साइड अगर हम देखें, हेल्प्स टू मॉनिटर द चेंजेस इन द प्रोसेस पैरामीटर्स एंड एक्चुएटर की साइड हेल्प्स टू कंट्रोल द सिस्टम। तो जो सेंसर होता है वो केवल पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है एंड जो एक्चुएटर होता है वो उन पैरामीटर्स को कंट्रोल करता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी पैरामीटर को हम मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। और अगर कंट्रोल किसी पैरामीटर को कर रहे हैं तो उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। तो सेंसर एंड एक्चुएटर एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड हैं। ना तो सेंसर के बिना काम चलेगा ना एक्चुएटर के बिना काम चलेगा, तो दोनों का ही होना बहुत ज़रूरी है। अगला डिफरेंस अगर हम देखें तो सेंसर साइड क्या होता है, आउटपुट इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड एक्चुएटर साइड आउटपुट इज अ मूवमेंट। तो ये बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि सेंसर का जो आउटपुट सिग्नल होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है एंड जो एक्चुएटर का आउटपुट होता है वो मूवमेंट होता है। एक्चुएटर जब हम लगाते हैं, जैसे मान लीजिए बॉल वाल्व को ऑपरेट कराने के लिए एक्चुएटर लगा रहे हैं, तो बॉल वाल्व मूवमेंट कर रहा है ना एक्चुएटर लगाने के बाद में, तो उसका आउटपुट मूवमेंट हो गया। या हम इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर लगा रहे हैं या पोजिशनर लगा रहे हैं, न्यूमेटिक पोजिशनर का यूज कर रहे हैं, तो उसका आउटपुट क्या हुआ, कंट्रोल वाल्व का मूवमेंट हुआ। तो एक्चुएटर का आउटपुट क्या होता है, मूवमेंट। एंड सेंसर कोई भी हम यूज कर रहे हैं, जैसे प्रेशर का सेंसर हो गया, लेवल का सेंसर हो गया या फ्लो का सेंसर हो गया, तो उनका सबका आउटपुट क्या है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें हम तो सेंसर के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, आरटीडी, थर्मोकपल, प्रेशर ट्रांसमीटर, इसके अलावा फ्लोमीटर, मैग्नेटिक फ्लोमीटर, मास फ्लोमीटर, ये सारे सेंसर्स के एग्जाम्पल होते हैं। एक्चुएटर के एग्जाम्पल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर्स, स्टेपर मोटर्स, न्यूमेटिक एक्चुएटर, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक एक्चुएटर, वाल्व पोजिशनर, ये सारे एक्चुएटर्स के एग्जाम्पल होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।